राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी हमारे कर्मों के फल की कहानी सुना रहे हैं। कर्म के फल कि हमें मिलते ही हैं, जैसा हम कर्म करते हैं उस प्रकार से हमें उसका फल एक दो दिन में मिल ही जाता है। बड़ी प्यारी कहानी है, सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। एक प्रभु भक्त संत हमेशा ईश्वर भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। संत का मन हुआ कि अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करते हुए मन में मस्त होकर उस बारिश में नाचते हुए थे रास्ते पर चले जा रहे थे। बारिश में काफ़ी देर चलते चलते एक दुकान के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इस दुकान पे एक चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था, दूसरे चूल्हे पर गरम गरम जलेबी बन रही थी। उनके मन में इच्छा हुई कि प्रभु की इच्छा है, अगर मुझे मिल जाए तो। दुकान के पास से गुजरे, उधर देखने लगे। दुकानदार ने कहा, प्रभु अंदर आइए, दूध जलेबी ग्रहण कीजिए। साधु संत ने कहा कि साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार ने कहा, आप आ जाइए, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार ने एक गिलास गरम गरम दूध और एक डोंगे में जर के जलेबी दी। खाकर साधु की आत्मा तृप्त हो गई। फिर आगे चलने लगे। उसी प्रकार नाचते कूदते जा रहे थे। थोड़ी दूर बाद उनके पीछे एक लड़का लड़की आने लगे। साधु को तो अपना ध्यान नहीं था, वो तो अपनी ईश्वर भक्ति में अपने नाच कूदते चलते जा रहे थे। कूद रहे थे तो उन्हीं पैरों की मिट्टी उस लड़की के ऊपर लग गई। लड़की के ऊपर लग गई तो लड़की तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके साथ लड़का चलने वाला लड़का आया और उसने साधु को एक थप्पड़ मार दिया। साधु संत जी वहाँ पर गिर गए और वो लड़का लड़की वहाँ से चले गए। संत जी सोचने लगे, प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। कभी गरम गरम दूध गरम गरम जलेबी खिलाता है तो कभी गरम गरम थप्पड़ भी खिला देता है। और मुस्कुराते हुए फिर चलने लगे। वो लड़का लड़की अपने घर के पास पहुँचे। बारिश बहुत हो चुकी थी, बहुत सब कुछ वहाँ पे गीला था। लड़की जब दरवाजे के पास पहुँचे तो वहाँ पर सीढ़ियाँ थीं। लड़का सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था। लड़की ने कहा, चाबी निकालो, दरवाज़ा खोलना है। लड़का चाबी निकालने के लिए जेब में जैसे हाथ डाला, उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलते फिसलते नीचे आ गया। लड़की ने आवाज़ लगाई कि भैया गिर रहे हैं, कोई बचा लो इन्हें। आसपास के लोग आए। तब तक लड़का नीचे गिर चुका था और उसके सिर में बहुत चोट लगी थी। अस्पताल लेके गए और उसके प्राण भेड़ू निकल गए। अब सबसे लोग सोचने लगे कि ये सभी उसी संत के श्राप के कारण हुआ है। इस लड़के ने उस संत को थप्पड़ मारा था, उन्होंने श्राप दे दिया होगा, इस चक्कर में इसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन संत जा रहे थे, लड़कों ने उन्हें घेर लिया और ये कहा कि आपने उस लड़के को ऐसा क्यों श्राप दिया कि आपके कहने के 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। संत ने कहा, मैंने तो उसे कोई श्राप नहीं दिया। कि नहीं आपने दिया है। तो संत बोले, ठीक है, आप लोग ऐसा कहते हो तो एक बार बताओ, कल जब घटना हुई थी उस समय कोई आप में से कोई उनके साथ था? तो उसमें एक लड़का हाथ खड़ा करता है, हाँ मैं था। संत जी बोले, आपने क्या देखा? तो उस लड़के ने कहा, मैंने देखा कि आप उछल कूद करते हुए जा रहे थे और आपके पैरों की मिट्टी उस लड़की के लग गई और उस लड़की तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उस लड़के ने उसके थप्पड़ मार दिया आपके। उसके बाद आप गिर गए और वो लोग वहाँ से चले गए। तो साधु ने कहा कि उस लड़की ने मुझसे कुछ कहा था कि नहीं? तो उस लड़के ने आपको मारा था। कि क्यों मारा था उस लड़की ने? क्योंकि उसने इसलिए मारा था, आपने उसकी प्रेमिका को कष्ट पहुँचाया था, इसलिए उस लड़के ने आपको मारा था। तो साधु बोले, जब उसकी प्रेमिका को कष्ट हुआ था तो उसने मुझे मारा था कि जो मुझसे प्रेम करता है या मैं जिसे प्रेम करता हूँ, जब मुझे कष्ट हुआ तो मेरे प्रेमी ने आकर या मुझे प्यार करने वाले प्रभु ने आकर उसके साथ ऐसा किया है। हमारे जो कर्म होते हैं वही कर्म हमारे पास वापस लौट के आते हैं। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि ये उसने किया या उसने किया। हमारे जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं वही आते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानी मैं आपके सामने लाती रहूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।